चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में गत कई वर्षों से दुर्ग पर हुए जौहर एवं वीर वीरांगनाओं की स्मृति में जौहर श्रद्धांजलि समारोह, जिसे जौहर मेला भी कहा जाता है, उसका आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष 13 से 15 मार्च तक यह आयोजन किया गया और 15 मार्च रविवार को मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष इस समारोह में कुछ बदलाव भी किए गए। कई वर्षों से जो इस समारोह के दौरान शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, वह भिलवाड़ा मार्ग से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सदर बाजार, मिठाई बाजार, पाटन पोल होते हुए दुर्ग पर स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण के बाहर पहुंचकर समाप्त हो जाया करती थी, जहां की मुख्य समारोह आयोजित होता था। और इस समारोह में अब तक प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई जनप्रतिनिधि प्रमुख जो कि बड़े बड़े हैं, वह इसमें भाग लेते रहे हैं। लेकिन पहली बार इसमें बदलाव किया गया। शोभा यात्रा दुर्ग पर नहीं गई, बल्कि पाटन पोल तक की गई और उसके पश्चात मुख्य समारोह स्थल यानी कि महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित इनानी सिटी सेंटर तक पहुंची। हालांकि पाटन पोल तक पहुंचने के बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग अलग अलग हो गए और अलग अलग ही वह मुख्य समारोह स्थल पर पहुंचे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और यही कारण रहा कि उनका जो नाम है, वर्चस्व है और उनकी जो भगवत की जो शैली है, जिसके कारण डोम ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो टेंट लगाए गए थे दाएं और बाएं, वह खचाखच लोगों से भरे रहे। 25,000 कुर्सियां लगाई गई, लगभग सभी कुर्सियां भरी हुई थी। अन्य कुछ लोग भी मौजूद थे, जिसके कारण माना जा रहा है कि समारोह में 25,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। 55 मिनट तक योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रभावी संबोधन दिया और पूरी तरह से वह छाए रहे। इस दौरान रानी झांसीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे कई महापुरुषों का न केवल उन्होंने उल्लेख किया, बल्कि उनके योगदान की भी चर्चा की। कहा कि महाराणा प्रताप की चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी होती है। हालांकि मुख्यमंत्री को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1:45 पर हेलीकॉप्टर से जालौर के लिए रवाना होना था, जहां की एक कार्यक्रम आयोजित था। लेकिन वह निर्धारित समय से देरी से यहां से रवाना हो सके। यदि सुरक्षा की बात करें, चाक चौबंद इंतजाम किए गए। कई स्थानों पर यातायात भी रोकना पड़ा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ को काफी अधिक सुरक्षा मिली हुई है और इसके लिए कई सुरक्षाकर्मी उत्तर प्रदेश से भी एक दिन पहले ही यहां आ गए थे। मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह, कई विधायक भी मौजूद थे। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त भी मौजूद थे। भिलवाड़ा के विधायक भी मौजूद थे। नीमच के विधायक भी मौजूद थे और खासतौर पर लोगों की जो निगाहें रही वह शिव बाड़मेर के विधायक पर रही और वह संभवतः पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समारोह की यदि बात की जाए तो कई मायनों में यह चर्चा का विषय भी रहा और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने हालांकि पुलिस लाइन हेलीपैड पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां अगवानी के लिए वह मौजूद थे, लेकिन उसके बाद मुख्य समारोह से वह नदारद रहे। सवेरे जब शोभा यात्रा निकाली गई, उस समय भी शोभा यात्रा में भी वह शामिल थे और बताया गया कि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें पहले से ही जाना था, पहले से ही कार्यक्रम था। हालांकि चर्चाएं कई तरह थी और चर्चाओं को जन्म तो मिलता ही है। आखिर इतने बड़े मुख्यमंत्री आए और सांसद न हो तो यह चर्चा का जन्म तो लेता ही, लेकिन अलग अलग कारण, अलग अलग लोगों के मुंह पर, जुबान पर चर्चा, उसके बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते ही।
समारोह में एक खास बात यह भी रही कि इसकी अध्यक्षता कर रहे विश्वराज सिंह, जो कि सांसद भी क्षमा करें, जो कि विधायक भी है नाथद्वारा के, उन्होंने बहुत ही कड़वी लेकिन खरी खरी बात कह दी। सबको उन्होंने चौकन्ना कर दिया। उन्होंने कहा कि उदयपुर जिसके कारण जाना जाता था, वहां स्थिति यह है कि अब लोग नाच गान के लिए आते हैं। इसी तरह कुंभलगढ़ का जो इतिहास है उसे जानने और देखने के लिए नहीं आते हैं। वहां भी कई तरह के बड़े बड़े रिसोर्ट खुल चुके हैं, वहां भी नाच गान के आयोजन होते हैं और अधिकांश लोग इसलिए आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यह शुक्र है कि चित्तौड़गढ़ इसे अछूता है, यहां पर कोई स्थिति इस तरह की नहीं है और इसे बचाकर रखा जाना चाहिए था। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में क्या कहा, अन्य वक्ताओं ने क्या कहा और जिस तरह की स्थिति इस मुख्य समारोह में रही, हेलीपैड से लेकर समारोह तक जो स्थिति मुख्यमंत्री के साथ ही विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा को लेकर देखने को मिली, ऐसा लगता है कि 2028 में शायद उन्हें टिकट मिलने में फिर से मुश्किल नहीं आ सकती है। यह बात अलग है कि भाजपा उन्हें टिकट देगी या वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, ये तो बात की बात है। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले जौहर श्रद्धांजलि समारोह, जिसे जौहर मेला भी कहा जाता है, वह रविवार 15 मार्च को आयोजित किया गया। 3 दिवसीय इस जौहर श्रद्धांजलि समारोह के तहत 15 मार्च रविवार को इसका अंतिम दिन था, जिसमें भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उदयपुर हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उनकी अगवानी करने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी, कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे एवं इसी तरह आसपास के विधायक भी यहां पर पहुंचे एवं उनके द्वारा मुख्यमंत्री की अगवानी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले 2 बार चित्तौड़गढ़ आ चुके हैं एवं हेलीपैड से वह सीधे दुर्ग स्थित विजय स्तंभ के समीप जो जौहर स्थली है वहां पर गए, जहां रविवार सवेरे से ही यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। यह यज्ञ उन वीर वीरांगनाओं की स्मृति में किया जाता है जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में जौहर किया और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्होंने यह जौहर किया था और उनके लिए यह समारोह भी आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री ने यहाँ जौहर स्थली पर यज्ञ की पुण्यतिथि में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह, चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं निम्बाड़ा के विधायक आदि भी मौजूद थे। यज्ञ की पुण्यतिथि में भाग लेने के पश्चात मुख्यमंत्री कालिका माता मंदिर पहुंचे, जो कि चित्तौड़गढ़ के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहां की नवरात्रि के दौरान हजारों की संख्या में भक्तजन देश के विभिन्न स्थानों से दर्शन करने के लिए आते हैं और अब उनके द्वारा मन्नत भी मांगी जाती है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो उन्हें काफ़ी अधिक सुरक्षा मिली हुई है, जिसके कारण कई कमांडो उनके चारों ओर उन्हें घेरे हुए थे और जब तक मुख्यमंत्री दुर्ग पर रहे तब तक किसी भी पर्यटक को या अन्य लोगों को दुर्ग पर आने की अनुमति नहीं दी गई एवं उन्होंने कालिका माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उनका उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कालिका माता मंदिर के महंत द्वारा उनकी अगवानी की गई और वह गर्भ स्थल पर पहुंचे और बाद में उन्होंने संतों का भी स्वागत किया। काफ़ी देर तक मुख्यमंत्री
कालिका माता मंदिर में दर्शन करने के लिए रुके और उसके बाद सड़क मार्ग से वह सीधे चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर जो मुख्य समारोह आयोजित किया गया वहां पहुंचे। अब तक यह समारोह दुर्ग पर फतेह प्रकाश महल प्रांगण के बाहर आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन पहली बार इसमें जो बदलाव किया गया उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले। दुर्ग पर आने जाने के लिए एक ही रास्ता होने की वजह से जब कभी यह जौहर मेला आयोजित किया जाता तब लोगों को भी आने जाने में काफ़ी अधिक परेशानी हुआ करती थी, लेकिन दुर्ग के नीचे यह कार्यक्रम होने की वजह से आवागमन को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और पार्किंग स्थल भी आसपास बढ़ाए जाने की वजह से लोगों को अधिक पैदल भी नहीं चलना पड़ा। इस मुख्य समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास वीरांगनाओं की जौहर एवं वीरों की गाथाओं से भरा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ पर शत्रु आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़े बल्कि धोखे से मारा गया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से इस समारोह के लिए कार्यक्रम बन रहा था लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था। उन्होंने वीर भूमि चित्तौड़गढ़ को नमन करते हुए कहा कि यहाँ आने पर जौहर स्थल के साथ ही कालिका माता के दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वह उन्हें हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी के शौर्य के स्वाभिमान को सम्मान देने का यह कार्यक्रम है जो विरासत में महारानी पद्मिनी ने यह देशवासियों को विरासत में सौंपी। औरंगजेब के नाम पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई सोहदा दिखाई देता है क्या? कोई नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली, महाराजे साहब की उपस्थिति आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने है। वीरांगना पद्मिनी की वंशावली हमारे सामने है, वीर हमीर की वंशावली हमारे सामने है। और इसीलिए तो हमने कहा कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सेहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित राज समाजों से इसके पदरज पोछे जाते, भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है और राणा तो इसकी रक्षा कर यह सिंहासन अभिमानी है। बहनों और भाइयों, आज का ये स्मृति दिवस हमें एक लिंग के शासन के प्रति उस नमन को व्यक्त करने का एक अवसर दे रहा है, जिसको आज जौहर स्मृति संस्थान ने 1982 से लगातार, याद करिए, 1303 से लेकर के कई बार जौहर पर जौहर व्रत का यहां पर धारण करने का कार्य यहां की वीर माताओं के द्वारा, वीरांगनाओं के द्वारा लिया जाता रहा। लेकिन आजादी के बाद ये प्रेरणा जिस राज ऋषि को प्राप्त हुई, मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने वर्तमान पीढ़ी को इस बात का एहसास कराया कि आने वाली समय में ऐसी स्थिति पैदा मत होने देना कि हमारी बेटी और बहनों को, हमारी माताओं को जौहर व्रत धारण करना पड़े। इस प्रकार की परिस्थितियां न पैदा हो, और जिससे आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। आज का यह दिवस हम सब के लिए इस बात का उद्घोष करता है कि सनातन की मर्यादा सदैव अमर है और अमर रहेगी। ये सनातन धर्म कभी पददलित नहीं हो सकता। हां, चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमने अनेक चुनौतियों का मुकाबला किया, हम करेंगे, लेकिन हमारी अमरता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उस बात का प्रतीक है। मातृशक्ति का साहस अजेय है। आज का उद्घोष इस बात को हमें स्मरण दिला रहा है कि हमारी मातृशक्ति का जो साहस है वह सदैव अजेय था और अजेय बना रहेगा। और स्वाभिमान की ज्वाला
जो इस जौहर से 1303 में प्रचलित हुई थी वह शाश्वत है, वह शाश्वत बनी रहेगी और इन तीनों के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस जौहर स्मृति संस्थान के कार्यक्रम के लिए आयोजकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं यहां पर महारानी पद्मिनी के साथ अलग अलग कालखंड में हुए जौहर व्रत को धारण करने वाली उन वीरांगनाओं और वीर माताओं के प्रति नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहां के सभी वीर योद्धाओं को, बलिदानियों को और महाराणा की इस महान परंपरा को भी उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। वह भीख प्रतीक से बोल उठा, सुन ली ना कहानी रानी की। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 1982 से यह जौहर मेला आयोजित किया जाता रहा है और वह इसके साक्षी भी हैं। उनके पिता की चित्तौड़गढ़ में जब नियुक्ति थी तो उस समय वह चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। तब से ही देख रहे हैं कि किस तरह यह जौहर मेला प्रति वर्ष भव्यता हासिल कर रहा है। साहब बिरादर हैं, वो इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ समझते हैं। इसकी पवित्रता को, इसकी शुचिता को, इसकी सैंक्टिटी को बनाए रखना निश्चित रूप से हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा परम कर्तव्य। लेकिन उन सब सीमितताओं के बीच में भी हम किस तरह से इस दुर्ग और दुर्ग से जुड़े हुए इतिहास को, यहाँ के जौहर को, यहाँ के शाकों को, यहाँ के जीवन को, यहाँ की जीवन व्यवस्था को किस तरह से हम एक श्रेष्ठ एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में आने वाले लोगों के साथ हमने प्रदर्शित कर सके, या आने वाला हर व्यक्ति इस गर्व के बोध के साथ में यहां से लौटे कि मैं एक ऐसी पवित्र धरती पर जाकर के आया हूं जिसने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए हजारों साल तक जो है अपना योगदान किया, बलिदान किया। एक इस गर्व के भाव के साथ में वहां से निकले कि मैं भारतीय हूं और उस श्रेष्ठ परंपरा का एक हिस्सेदार मैं भी हूं। इस तरह का एक्सपीरियंस सेंटर बनाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया। मां मीराबाई जो भक्ति की प्रतीक थी। समारोह की अध्यक्षता कर रहे विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस दौरान काफी कुछ खरी खरी बात सुनाकर सभी को एक तरह से मुंह पर ताला लगाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास पूर्वजों को याद करने के लिए जिसके लिए हम एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा इतिहास से शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इतने दशक बाद भी यहाँ पर्यटक पुरखों का काम देखने के लिए आते हैं, न कि PWD के किसी मकान को देखने के लिए आते हैं। हर शहर की एक पहचान है और उसे कायम रखना होगा। लेकिन उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जिसके लिए उदयपुर जाना जाता था उसके स्थान पर अधिकांश लोग उदयपुर नाच गान के लिए आने लगे हैं। सर्वनाश हो गया है। यही स्थिति कुंभलगढ़ में भी उत्पन्न होती जा रही है, जहां मौज मस्ती के लिए अधिकांश लोग आते हैं, उसका इतिहास देखने के एवं समझने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ अब तक इसमें शामिल नहीं है। यह संतोषजनक स्थिति है और इसको संभालना सभी की जिम्मेदारी बनती है। और निर्णय ने अमल करे तो यह बात तो जनता रे बीच में फैले ही जाए और जनता और शासन रे बीच में विश्वास बढ़े। शायद अणी वास्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी रो नाम एक मजबूत मुख्यमंत्री रे श्रेणी में गिण्यो जावे। आपरो स्वागत है अठे चित्तौड़ में। आज आपा भेड़ा व्या हाँ आपारे इतिहास ने याद करवाने, आपारे पूर्वजा ने याद करवाने, वनारो त्याग, वनारो बलिदान, वनारो शौर्य, वनारो नमन करवाने, प्रार्थना करवाने कि वनारे आत्मा ने शांति मिले और वनारो जो आशीर्वाद है आपारे ऊपर बनो ही रहे। आम तौर है जो आपारे पूर्वजा है वनारो नमन करनो वो आम तौर अनिवार्य है और यही अनिवार्य है। लेकिन आजकल जो है बदलता समय में पूर्वजा प्रति आपारे और भी जिम्मेदारी बने। उदाहरण के तौर पर आजकल एक तरह की एक बीमारी है
कि समय समय पर लोग आपारे इतिहास के बारे में, आपारे पूर्वजा के बारे में हल्की बातें करें। आप बहुत झेल लीधो, अब ये समय है सबक सिखावारो। और सबक सिखावारो मतलब यूँ नहीं कि आपा कानून हाथ में लेवा, लेकिन कानून के दायरा में रहता तका आपा बनारी जगह जरूर बतानी है। बहुत झेल दियो आभार तक। दूसरी बात है कि ऐसा भी लोग हैं जो कहवे कि आप रो इतिहास तो बहुत महान है, आप रो इतिहास तो बहुत बड़ो है, लेकिन इतिहास और आज के बीच में कई तुक है, कई मायने रखे इतिहास। तो अगर आप बनाने कहवा कि इतिहास को आपने शिक्षा मिले, आपने घर की रीत चाले, आपने प्रेरणा मिले, आपने सही गलत रो फर्क अंतर आपने नज़र में आवे, तो शायद यह बात बनाने समझ में नहीं आएगा। तो बनाने वास्ते जवाब यही है कि अतरा दशका वे गया कि जो पर्यटक है, जो विदेशों आ रहा है, जो देश री पर्यटक है, वे अठे आवे तो कोई PWD रा मकान या कोई फैक्ट्री देखवाने नहीं आवे, जो आपारे पुरखा रो काम है बनारे वास्ते ही जावे। और बलिदान तो युद्ध व्या शताब्दियाँ पहले, लेकिन मदद आज भी वे रही है, बनारे हाथों वे रही है, जो भी आमदनी पर्यटन वे रही है। समारोह के प्रारंभ में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य अतिथियों का स्वागत किया। विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने कहा कि इस आयोजन के लिए कई समय से योगी का इंतजार कर रहे थे, जो कि पहले भी 2018 और 2023 में चित्तौड़गढ़ आ चुके हैं, लेकिन वह चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे और किसी धार्मिक सभा में वह पहली बार आए हैं। इस अवसर पर संस्थान की ओर से विभिन्न मांगों की और मुख्यमंत्री एवं अन्य मंचासीन अतिथियों का ध्यान आकर्षित करते हुए जौहर मेले के दिन राज्य सरकार से राजस्थान में अवकाश घोषित करने, इस आयोजन के लिए बजट बढ़ाने, दुर्ग पर स्थित जौहर स्थल पर जौहर ज्योति की स्थापना किए जाने की मांग संस्थान के महामंत्री तेजपाल सिंह शक्तावत की ओर से करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार को जौहर मेले के दिन पूरे राजस्थान में अवकाश भी घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मेले में प्रतिवर्ष राजस्थान के दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री के समारोह स्थल पर पहुंचने से पहले इस आयोजन के धर्म गुरु के रूप में राजस्थान के 12 जिले से आए बाबा निरंजन नाथ, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, विधायक श्रीचंद केतवानी, अर्जुन लाल जिनगर, शिव बाड़मेर के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, विधायक दिलीप सिंह परियार, वीरेंद्र सिंह, हमीर सिंह, भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी आदि ने संबोधित किया। समारोह के दौरान राजस्थान के साथ ही अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में लोगों के आने के कारण यहां लगाया गया विशाल डोम खचाखच भरा हुआ था। आरंभ में इस अवसर पर मुख्यमंत्री का उपरना ओढ़ाकर एवं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने 55 मिनट के उद्बोधन से सभी को प्रभावित किया और ऐसा लगा कि उन्हें चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी है। इस मुख्य समारोह से पहले चित्तौड़गढ़ में शोभा यात्रा भी निकाली गई। हालांकि शोभा यात्रा में गत वर्षों के मुकाबले अपेक्षाकृत लोगों की संख्या कम रही, जिसका कारण यह शोभा यात्रा ठीक 8 बजे आरंभ हो गई, जबकि अमूमन यह शोभा यात्रा 8:30 पौने 9 तक रवाना होती है। लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने की वजह से शोभा यात्रा को निर्धारित समय पर आरंभ करना था, जिसके कारण उपस्थिति कम रही और बाहर से जो लोग आए वह 9-10 बजे तक यहां पहुंच पाए। हालांकि जो मुख्य समारोह था वह पूरा खचाखच लोगों से भरा रहा। मुख्य समारोह आयोजित किए जाने से पहले शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। यह शोभा यात्रा भीलवाड़ा मार्ग स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम के समीप से आरंभ हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पाटन पोल पहुंची एवं उसके पश्चात लगभग वहीं समाप्त हो गई, क्योंकि उसके बाद अलग अलग लोग अलग अलग समूह में शोभा मुख्य समारोह स्थल पर पहुंचे।
इस शोभा यात्रा में कई झांकियां शामिल थी, जबकि राजस्थान के विभिन्न स्थानों से आए कई नर्तक एवं लोक कलाकार अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर वे चल रहे थे। आगे ही आगे सजे धजे अश्व, ऊंट और सबसे आगे एक हाथी चल रहा था, जिसके ऊपर महाराणा प्रताप की वेशभूषा में भीलवाड़ा से आया एक व्यक्ति सवार था और यह सभी के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना रहा। इस शोभा यात्रा का मुख्य मार्गों पर चित्तौड़गढ़ के विभिन्न संगठनों द्वारा फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया एवं बीच मार्ग में पहलवानों द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन भी किया गया। जोर श्रद्धांजलि समारोह में न केवल राजस्थान बल्कि अन्य कई राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेने के लिए पहुंचे। हजारों की संख्या में लोग यहां आए और उनके लिए बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था की गई। इस वर्ष चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा की ओर से यह व्यवस्था की गई। किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं और हजारों लोगों ने खाना खाया, जिसको लेकर गत कुछ दिनों से तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। जौहर श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में आए लोगों के लिए मुख्य समारोह स्थल के समीप ही भोजन की व्यवस्था की गई एवं यह भोजन प्रातः 10 बजे ही आरंभ कर दिया गया, ताकि मुख्यमंत्री के आने से पहले लोग अधिकाधिक संख्या में समारोह में शामिल हो सकें। हजारों लोगों के लिए कई भट्टियों पर यह भोजन बनाया गया। इन दिनों सिलेंडर की कमी भी चल रही है, लेकिन इसी कारण इन भट्टियों का उपयोग किया गया एवं हलवाई ने बताया कि गत कई समय से इस भोजन की व्यवस्था की तैयारी चल रही थी। लगभग 150 लोग यहाँ पर इस भोजन की व्यवस्था में जुटे हुए थे एवं बड़ी संख्या में भोजन की परोसकारी के लिए कई लोगों को बुलाया गया एवं इस दौरान महिला पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान पर भोजन की व्यवस्था की गई और किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति इतना बड़ा यह भोजन का आयोजन होने के बावजूद देखने को नहीं मिली। भारत सिंह जी, जौहर समारोह का ये मुख्य समारोह और बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था की गई है। यदि इस भोजन की बात की जाए तो कितने दिन से इसकी तैयारी की जा रही थी? 3 दिन, 5 दिन के 4-5 दिन हो गए। और हम यदि बात करें तो हम देख रहे हैं कि कई भट्टियाँ यहाँ लगाई जा चुकी है। कितनी भट्टियों पर यह भोजन बन रहा है? 5 भट्टियों को बन रहा है सर। 5 भट्टियों पर। और यदि छोटे मोटे कर्मचारी, हलवाई वगैरह सभी की बात करें तो कितने लोगों की टीम लगाई गई है? 30 आदमी की टीम है। यहाँ सब मिला के लगभग 150 से ऊपर है हमारे कर्मचारी। इसके अंदर हेल्पर से लगा के, मिस्त्री से लगा के सभी प्रकार से है और 5 दिन से चल रही है। इसकी रूपरेखा लगभग 15 दिन से बन रही है और ये हमारे उस्ताद है भारत सिंह जी साहब, इनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। आपने कहा कि 15 दिन से इसकी रूपरेखा चल रही है। और मेन्यू की यदि बात की जाए तो बड़ा भोजन होता है, तो आखिरकार क्या मेन्यू तैयार किया गया है? मेन्यू तो सर ऐसा है कि जो जौहर सेवा समिति संस्थान है उनका एक ये फिक्स मेन्यू है और हर चीज़ की क्वालिटी शुद्धता के आधार पर और पूरी टीम रहती है इसकी और वो जो तय करते हैं उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय युद्ध के कारण कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की दिक्कत हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ आपने एक नया तरीका अपनाया है, भट्टियाँ काफ़ी लग रही है, तो यहाँ वो सिलेंडर की कोई दिक्कत तो नहीं आई? सर सिलेंडर तो जैसे कुछ पैमाने में हमने सिलेंडर मंगाया और हमारे उस्ताद का जो आदेश था कि इनके अनुसार ये चूल्हे खुदवा के जो पुराने रीति रिवाज के अनुसार ये सारा कार्यक्रम किया गया है। उससे क्या है कि हमारे उस्ताद के आदेशानुसार भट्टियों के सिलेंडर की हमारे को कमी महसूस नहीं हुई। और ये पुरानी जो वाकई में रीति रिवाज होती है, जो चूल्हा भट्टी पर बनते, भारत सिंह जी आप तो कई वर्षों से इसे काम लग रहे हैं, तो पहले तो सिलेंडर भी नहीं हुआ करते थे, तो बड़े पैमाने पर यदि भोजन की बात करें आप और जगह ही बनाते थे, तो वहाँ भी क्या इसी भट्टियों का उपयोग किया जाता है? सिलेंडर से पुराने जमाने में भट्टियाँ चल गई। और कितने समय से आप इसमें जो है जौहर समारोह पहली बार आप रहे, हमेशा आप ही करते हैं? 5 साल से मैं करता हूँ। 5 साल से आप भोजन व्यवस्था लग रहे हैं, तो इनका कहना है कि 5 साल से ये लग रहे हैं और 1000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और 15 दिन पहले व्यू रचना तैयार हुई है और 3-4 दिन से ये काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ भट्टियाँ लगाई गई है, तो यहाँ कॉमर्शियल सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इतना बड़ा आयोजन है तो वहाँ कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए और इस तरह की भट्टियों का उपयोग अब चित्तौड़गढ़ के बड़े बड़े रसोई घर, होटलों में भी किया जाने लगा है, क्योंकि लकड़ियाँ आसानी से उपलब्ध हो रही है और उसके साथ ही कोयले आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं
और ये भट्टियां हो सकता है कि यदि युद्ध की स्थिति बनी रहे, हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर जो संकट था कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगा है, छूट भी दे दी है, लेकिन हो सकता है कि यह स्थिति यानी कि इस तरह की जो भट्टियां हैं वह आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ की कई होटलों एवं रेस्टोरेंट में देखने को मिल सकती है, जहाँ की हो सकता है कि चपातियों के स्थान पर ग्राहकों को गर्मा गर्म पूड़ियाँ परोसी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्तौड़गढ़ आगमन को लेकर उनके हेलीपैड से मुख्य समारोह तक पहुंचने और पुनः जाने के दौरान कई रास्तों पर आवागमन पूरी तरह से बंद रखा गया। यही नहीं, मुख्यमंत्री जब दुर्ग पर गए तो उससे पहले ही यहां आए पर्यटकों एवं अन्य लोगों के लिए दुर्ग को बंद कर दिया, यानी कि उस सड़क मार्ग को बंद कर दिया लोगों के लिए। और जब तक मुख्यमंत्री दुर्ग पर रहे तब तक भी पर्यटक नीचे रहे, इंतजार करते रहे कि मुख्यमंत्री कब नीचे आए और कब वह दुर्ग पर जा सकेंगे, जिसके कारण उन्हें काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ा। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अपनी अलग ही छवि होने के कारण उनके आगमन को लेकर लोगों में जहां काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया, वहीं कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से विशेष तरह के सुविधा मिली हुई है एवं उसी तरह से इंतजाम किए जाते हैं। एवं मुख्यमंत्री जब पुलिस लाइन हेलीपैड से मुख्य समारोह स्थल एवं दुर्ग पर पहुंचे तब तक विभिन्न मार्गों पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री का काफिला जब मुख्य मार्ग से गुजरा तो उससे पहले काफ़ी समय पहले विभिन्न मार्गों को, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट चौराहे से जब समारोह संपन्न हुआ तो यहाँ से यह काफिला गुजरा, जिसके कारण कलेक्ट्रेट चौराहे पर एवं उसके आसपास जितने भी मार्ग कलेक्ट्रेट चौराहे की ओर जाते हैं वहाँ यातायात रोक दिया गया। और मुख्यमंत्री जब दुर्ग पर जौहर स्थली एवं कालिका माता मंदिर दर्शन करने पहुंचे तो उस समय भी यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री जब तक दुर्ग पर रहे तब तक किसी को भी अन्य को आने की अनुमति नहीं दी गई एवं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 800 से भी अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। बड़ी संख्या में थानाधिकारी लगाए गए एवं वहीं विशेष टीम उनकी सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही थी। कानून व्यवस्था की दृष्टि से चारों ओर यह सभी सुरक्षाकर्मी चौकस निगाहें रखे हुए थे और सभी कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाने पर सभी ने राहत की सांस ली। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सिंधी कॉलोनी में वार्षिक संत सम्मेलन का इन दिनों आयोजन चल रहा है। 3 दिवसीय इस वार्षिक संत सम्मेलन में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग भाग लेने के लिए आए हैं एवं इस दौरान कई संत भी आए हैं, जिनके द्वारा सत्संग का आयोजन भी किया जा रहा है। रविवार रात्रि को पूरे रात भर यह सत्संग चलेगा। सिंधु सेवा संघ चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में प्रतिवर्ष ओम अजूनी, गुरु गुलराज, गुरु लेनाराज, गुरु लाला राज की स्मृति में वार्षिक संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग भाग लेते हैं। 3 दिवसीय इस वार्षिक मेले के दौरान रात्रि में सत्संग का आयोजन किया जाता है और इसी तरह का सत्संग का आयोजन 15 मार्च रविवार को रात भर किया जाएगा, जबकि सोमवार को इसका समापन होगा। स्वरूप श्री राम जी कृष्ण देव नंदलाल जग रक्षक नानक रूप ब्रह्म सदा विष्णु रूप विश्वपाल जी शनिवार कृष्ण रूप ब्रह्मादेव श्री ब्रह्मा जी सब में शुद्ध स्वरूप वंदन सबई करतो निष्काम सब में रहे आत्मा जान करो प्रणाम सुखद सलोक वेदांत्य पढ़े विचारे जो गुरु गुलराज संशय नहीं जो मुक्त ज्ञान से हो गुरु गुलराज संशय
जो मुक्त ज्ञान से नानक मिले नाम खेलाए निसिक सजा उड़नगे कलकटो महावै सीधा अंदर भाग बैठी नया करनीय मंच कचा अम्बु संत सजा लाय नवा पार जा साई बसंत सजा लाय नवा पार जा सतगुर लाल तू के पार आया मगुनाम तुझे दरजो उड़ाडो है बेदार आया दिल भर दीदे वरी पान बनान जो सतगुर लाल तू के पार। तो ये थे आज के समाचार। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ की नई कार्यकारिणी ने रविवार को शपथ ली, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सोमवार रात्रि को प्रसारित होने वाले चित्तौड़ दर्शन पर समाचारों के दौरान। तब तक के लिए नमस्कार।